अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, 2026 का आगाज़ हो चुका है और 2026 में जैसे कि 2025 में हमने बहुत ज़्यादा बात की, शायद 2026 में भी इसी टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होगी कि सोलर पैनल क्या महंगे होंगे, नहीं होंगे, घर में लगवाने चाहिए, नहीं लगवाने चाहिए। ये जो अब सर्दियों में क्या रेट चल रहा है सोलर पैनल का, क्या सर्दियों में लगवाने का भी कोई फ़ायदा है, क्या सोलर पैनल गर्मियों में बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। तमाम सवालात को लेकर आज हम हाल रोड पर मौजूद हैं। हमारे साथ सोलर पैनल एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, शाहब कुरैशी साहब। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। अच्छा, ये बताइएगा कि हम 2025 में बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर चुके हैं सोलर के ऊपर और सुनने में यही आ रहा था कि महंगे होंगे सोलर, महंगे होंगे, लेकिन बाद में जाके सस्ते हुए, फिर महंगे हो गए। अब सोलर का क्या रेट चल रहा है? अभी देखें जी, बात ये है कि सोलर सिस्टम का जो लगाने का गोल्डन टाइम होता है, लोग शायद समझते हैं कि शायद गर्मियों में होता है। असल आप अगर पूछा जाए तो ये सोलर का जो गोल्डन टाइम होता है वो सर्दियों का ही होता है, क्योंकि सर्दियों में सोलर की तमाम प्रोडक्ट जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना वो सस्ती हो चुकी होती हैं। ऑब्वियसली हर सीज़न में ही ऐसा होता है। इस सीज़न में स्पेशली पैनल्स में भी काफ़ी हद तक कमी आई है। उसके अलावा सोलर इन्वर्टर्स जो है उनमें भी काफ़ी हद तक कमी आई है। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज जो सी है उसमें भी काफ़ी हद तक जो है ना वो कमी आई है। लोग ऑन ग्रिड से थोड़ा सा मुनरफ हो गए हैं, उसकी वजह से लोग ज़्यादातर जो है ना अपना उस पर हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जो है ना वो मूव हो रहे हैं। तो इसमें नो डाउट के सर्दियों में आजकल के जो दौर चल रहा है, आजकल के जो एटमॉस्फेयर चल रहा है, इसमें सोलर सिस्टम अपनी सस्ती ये गोल्डन टाइम है लगवाने का। बड़ा ही गोल्डन टाइम है। अब तो सोलर को ही लगवा ले, लेकिन सर्दियों के अंदर तो कोई प्रोड्यूस नहीं होती, धूप ही नहीं निकल रही है। देखिए, बात ये है कि यही तो असल लॉजिक है। सर्दियों में, गर्मियों में आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका एसी चलना है, आपके एक एसी चलते हैं, दो एसी चलते हैं, तो बिल उसका काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। असल में जिन्होंने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया होता है, सर्दियों में उनका बिल ऑटोमेटिकली माइनस में चले जाता है। तो वो माइनस में जो बिल कैलकुलेशन होती है तो वो ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट उनको गर्मियों में जो है ना वो ज़्यादा जो है होना शुरू हो जाता है। सर्दियों में क्या बिजली प्रोड्यूस होती है? बिल्कुल होती है, डेफिनेट होती है। अभी तो जो सोलर पैनल आगे हुए हैं वो अपना बाईफेशियल पैनल आए हुए हैं, डबल ग्लास वाले पैनल आगे हुए हैं, तो उसमें उनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। वो क्लाउडी वेदर में भी जो है ना वो बेहतरीन जो है ना वो वर्क करते हैं। अच्छा, ये बात हो रही थी कि रात को भी बिजली प्रोड्यूस होती है, कैसे कोई पैनल मौजूद है जो कि रात को बिजली प्रोड्यूस करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो उन लोगों के लिए मौजूद है जो सोशल मीडिया पर बैठ के जो है इस तरह की अफवाहें जो है ना वो गर्दिश करते हैं। अच्छा, वो सिर्फ अफवाह है? सिर्फ अफवाहें हैं अभी तक। ऐसा कोई देखिए, बात ये रात को बिजली प्रोड्यूस नहीं हो सकती। देखिए, बात यह कि 20 साल पहले आपको तो नहीं पता था ना कि सोलर पैनल आएगा, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ले जाएंगे। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी उसने आ ही जाना होता है। तो उसके देखिए, अभी अगर क्या सर ये हो रही है कि रात को चलने वाला सोलर पैनल तो माइट भी 2 साल 3 साल बाद, आज राइट नो अभी तक तो टेक्नोलॉजी ऐसी जो है ना वो नहीं बनी, पर आई थिंक इस पर R&D हो रही है, इस पर वर्किंग हो रही है। तो लग रहा है कि 2 साल 3 साल 4 साल बाद 5 साल बाद ये टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी सर, इस पर आ जाएगी। अच्छा, अब 2026 का क्योंकि आगाज़ हो चुका है, आपको क्या लगता है 2026 में पैनल महंगे होने जा रहे हैं कि पिछले से कम होगी कीमत? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी में जो सा है ना काफ़ी उतार चढ़ाव होता रहता है। पॉलिसीज़ जो सी है ना वो एक जगह नहीं रहती। कभी कुछ कौन सी पॉलिसी की बात कर रहे हैं? इंपोर्ट पॉलिसी भी चेंज हो सकती है। देखें, अभी जैसे नेट मीटरिंग के हवाले से अगर आप देखें, उसमें भी आजकल पॉलिसी जो है ना वो कुछ उसकी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जिसकी वजह से कस्टमर बिल्कुल ही अपना माइंड जो है ना वो चेंज कर लेता है। तो मेरी तो अरबाब इख्तियार से गुजारिश ये है कि जो भी पॉलिसी लेकर आनी है, एक बार आप पॉलिसी ले आएँ। ये आप हर 6 महीने बाद, हर 5 महीने बाद पॉलिसी इसमें जो है ना वो चेंजिंग वगैरह होती रहती है, जिसकी वजह से कस्टमर जो है ना मार्केट में एक किस्म का गायब हो गया सर उसमें। अच्छा, ये जो पॉलिसी ठीक नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे 27 रुपये
अगर आप पर यूनिट के हिसाब से? देखिए जी, मैं अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बैक जाना चाह रहा हूँ। अगर आप 10 साल पीछे चले हैं तो लोग लोड शेडिंग की वजह से बहुत शदीद किस्म के परेशान हुए थे, और उसके अलावा इनकी गलत पॉलिसी की वजह से, IPBs की वजह से बिजली के नरखों में भी खातर ख्वाह इजाफा हो गया। फिर अशियाई खुर्द-व-नोश जो है ना वो भी काफ़ी, ये मैं आपको 5-10 साल का जो टेन्योर है ना उसमें जो है ना मैं बता रहा हूँ। उसके बाद लोगों ने क्या किया, सोलर सिस्टम की तरफ लोग आ गए। सोलर सिस्टम लोगों ने धड़ाधड़ जो था वो लगाना शुरू कर दिया। 2017 में इन्होंने नेट मीटरिंग जो है ना वो पॉलिसी जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई है। उससे पहले लोग हाइब्रिड लगा रहे थे, उसके बाद फिर लोगों ने धड़ाधड़ ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने शुरू कर दिए। ऑन ग्रिड लगाने से, हाइब्रिड लगाने से, ऑन ग्रिड लगाने से लोगों को काफ़ी उसमें बेनिफिट भी हुआ, काफ़ी उन्होंने उसमें सेविंग भी हुई है। उसमें 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार महीने की उनको जो है ना वो सेविंग भी जो है ना वो हुई है। देखें, बात यह है कि नेट मीटरिंग पॉलिसी एक तो अभी एक इम्पोज हुई है, अभी एक प्रपोजल एक आई है, अभी ये इम्प्लीमेंट जो है ना वो नहीं हुई है। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है तो यकीन माने मेरा तो कहना ये है कि आपने नेपरा ने या गवर्नमेंट ने अवाम पर एक किस्म का एटम बम गिरा दिया है। वो कैसे? सर, ये पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है, देखें ये सरासर जो है वो ज्यादती है। आपको एहसास नहीं है कि लोगों ने सोलर सिस्टम किस तरीके से जो है वो लगाए हैं। लोगों ने अपनी सेविंग जो है ना वो लेकर, लोगों ने जेवरात अपने बेचकर, लोगों ने अपना उधार लेकर, लोगों ने बैंकों से लोन लेकर ये सोलर सिस्टम अपनी मदद आपके तहत, इसमें गवर्नमेंट ने किसी किस्म की कोई भी जो है ना सपोर्ट जो है वो नहीं किया। हमारे हमसाए मालिक, मैं माजर चाहता हूँ, हमारे दुश्मन ममालिक के साथ अगर इससे कंपैरिजन करें, वहाँ पर हर सोलर सार्फिन को सब्सिडी जो है ना वो दी जा रही है। वो 3 लाख का अगर सिस्टम लगाते हैं तो उसमें 2 लाख या लाख या 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि सोलर का कारोबार आगे खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल ये गैर यकीनी सूरत हाल हुई है इनकी गलत पॉलिसी की वजह से जो है ना वो। देखिए, हम तो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट एक माँ जैसी होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर माँ जैसी होती है तो हमारे सोलर सार्फिन के साथ ये आप ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं कि रातों रात आप एक पॉलिसी बनाते हैं जिसकी वजह से आप लोगों पर एक एटम बम करा देते हैं। यानी कि पहले आप की पॉलिसी थी कि आप 55 रुपये की बिजली अगर ले रहे हैं तो आप जो सी वापस ले रहे हैं वो पहले 28 रुपये मिल रही है, अभी उसको चेंज करके अभी आप 11 रुपये या 12 रुपये में जो है वो ले रहे हैं। दूसरा, अपना आपको 25 किलोवाट तक अभी अगर आपको सिस्टम लगाना पड़ता है उसके लिए आपको नेपरा से जो है ना वो परमिशन लेनी पड़ेगी। पहले हम अगर अपना वापडा से परमिशन लेते थे तो यकीन बने जो ग्रीन मीटर 20 से 30 दिन के अंदर लगता था, अगर अभी नेपरा बीच में इन्वॉल्व हो गई तो इसमें मेरे ख्याल में 3-4 महीने का जो है गैप पड़ जाएगा सर इसमें। तो ये पॉलिसी जो सी है ना, ये मेरे ख्याल में इस पर गवर्नमेंट को क्या लगता है कि कौन सी पॉलिसी रखनी चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए जी, जो भी पॉलिसी है, जो भी रखनी चाहिए, एक बार पॉलिसी आनी चाहिए, कम से कम 10 साल की पॉलिसी। कोई भी पॉलिसी आ जाए, कोई भी पॉलिसी है, एक बार ही आपने एटम बम जो गिराना है वो एक बार। अगर 13 रुपए पर यूनिट अगर लेते हैं गवर्नमेंट, अगर लेना शुरू कर दे फिर ठीक है। ये देखें, ये इसमें बड़ी मैं आपकी बात से मुतफिक नहीं हुई, इसमें बड़ी शदीद किस्म की ज्यादती हो जाएगी। लोगों ने जिस तरीके से अपना नेट मीटिंग के जरिए, नहीं आप ये कह रहे हैं ना एक पॉलिसी आई, वो पॉलिसी क्या होनी चाहिए? इसमें चेंजिंग होनी चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं कि ये पॉलिसी जो सी आ रही है ये सारी की सारी ज्यादती है, सारी की सारी ये गलत पॉलिसी है। ऐसा जो है ना वो नहीं होना चाहिए। आप लोग हमारे मुंह से नवाले खींच रहे हैं, आप लोग हमारे मुंह से ऑक्सीजन जो है ना वो खींच रहे हैं, कह रहे हैं कि माफिया बना हुआ था ये सारा। बिल्कुल सर, ऐसे ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलिसी देखें आप, अपना कोई भी डे उठता है, अपना सुबह होती है, पता चलता है कि अभी ये पॉलिसी आ रही है। इससे क्या होगा, इससे इन्वेस्टर जो है ना वो आना बंद हो जाएगा। इससे जो लोकल सार्फिन है ना, जिन्होंने परचेजिंग करनी है, वो शक उसमें मुब्तला हो गए हैं कि यार हम सोलर सिस्टम लगाएं या ना लगाएं। इससे क्या होगा, लोग नेट मीटरिंग से मुनहरफ हो जाएंगे। नेट मीटरिंग से लोग कन्वर्ट होकर अपने आप को हाइब्रिड में जो है वो कन्वर्ट कर लेंगे,
लिथियम आयन बैटरी जो है वो लगाना शुरू कर देंगे। लिथियम आयन बैटरी का आजकल दौर है जो आपको पूरी रात का जो है ना वो बैकअप जो है वो दे रही है। जैसे पीटीसीएल की तारें आपको सारी गलियों में लटकती नजर आ रही है, इस तरह इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसे ही हो जाएगी अगर आप हमें। अच्छा, दो किस्म के सोलर होते हैं, एक तो जो लिथियम बैटरी के साथ लगता है और एक इसके बगैर लगता है, तो कौन सा ज़्यादा बेहतर है वैसे? नेट मीटरिंग ग्रीन मीटर वाला जो है ना उसमें तो लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिल रहे थे, पर अभी जो गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसी है उसकी वजह से मेरे ख्याल में लोग दोबारा हाइब्रिड की तरफ आएंगे। हाइब्रिड सिस्टम लगा के उसके साथ आप बैटरी लगाते हैं, लिथियम आयन बैटरी लगाते हैं, लिथियम आयन बैटरी के साथ आपको रात का बैकअप भी जो है ना वो आप उसके साथ जो है ना वो ले सकते हैं। यानी कि अगर डे लाइट में सोलर सिस्टम अगर आप सूरज के ज़रिए ले रहे हैं तो रात को आपने जो बैटरी चार्ज की होगी वो आपको रात सारी भी बैकअप जो है ना वो दे सकती है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि दूसरे अल्फाज में कि सारब को आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत बिल्कुल ही जो है ना वो पेश जो है ना वो नहीं आएगी सर उसमें। अच्छा, ये आपको क्या लगता है बैटरी का भी फर्क पड़ता है? अगर आप बेहतर बैटरी लगाएं तो ज़्यादा बिल्कुल है। आजकल लिथियम आयन बैटरीज की जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लग रही हैं अपना महंगी होगी बैटरी? नहीं, अभी देखिए अभी बड़ा ही गोल्डन टाइम है बैटरीज के साथ अपने आप को एडजस्ट करने का, क्योंकि बैटरी जो सी है काफ़ी इस टाइम सस्ती भी जो है ना वो हो रही है सारी उसमें। अच्छा, ये जो नॉर्मली ये जो पॉलिसी आ रही है, कह रहे हैं कि छोटे लोगों के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, ज़्यादा जिनकी जो कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ऊपर अप्लाई होगी? नहीं, सारों पर अप्लाई हो रही है। सारों पर अगर नेट मीटरिंग की पॉलिसी आएगी कमर्शियल पर अप्लाई कर देनी चाहिए। सारों पर अप्लाई होगी। देखें, जिन्होंने सेविंग की है उन्होंने अपनी फैक्ट्री के माहाना के इलेक्ट्रिसिटी के बिजली के बिल में सेविंग की है। अगर घरेलू सारफ है उनको भी अच्छी खासी मंथली में जो से पहले जो उसका बजट कैलकुलेट करते थे तो उसमें सबसे ज़्यादा झटका बिजली के बिलों का। सोलर इतना ज़्यादा पूरे पाकिस्तान के अंदर लग गया और उसके बाद भी पाकिस्तान में बिजली पूरी नहीं हो पा रही है, किसकी कोताही है? तो देखिए, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट के IPPs ने गवर्नमेंट के सर पर जो है वो अपना चढ़ी हुई है। हम तो ये कहते हैं कि आप IPP से किसी तरीके से जान छुड़वा लें, आप लोगों को रिलीफ दें, आवाम को रिलीफ दें, आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम आपके साथ जो है ना वो खड़ी रहेगी सर उसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। थैंक यू। शहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे और शहाब साहब बता ये रहे थे कि अगर तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बेहतर नहीं करते हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, अगर तो इंतज़ामिया अपनी पॉलिसी के ऊपर काम नहीं करती है तो यकीनन तौर पर आवाम को इसका बहुत नुकसान होने वाला है। और 2026 के अंदर क्या रेट रहेगा सोलर का, तमाम का तमाम इन पॉलिसीज़ पर मुनहसर होता है। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सोलर्स पर बात कर रहे थे कि 2026 में सोलर के ऊपर क्या अच्छा वक्त आएगा या बुरा वक्त आएगा। शहाब कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल में 2026 ईयर पर भी सोलर सार्फिंग के लिए एक बड़ा अच्छा साल जो है ना वो मेरे ख्याल में साबित होगा, क्योंकि 2025 में तो लोगों ने काफ़ी हद तक अपने घरों को सोलर सिस्टम में जो है ना वो कन्वर्ट किए। उसका मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपके सर्दियों में सोलर बिकते हैं? सर्दियों में थोड़ी सी सेल स्लो हो जाती। जो समझदार बंदे होते हैं वो सर्दियों में लगाते तो उनको डेफिनेट प्राइस में भी काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है। और इसके अलावा समझदार बंदे, कितना का फर्क है? अभी जो है किसी ने 5 kVA का लगवाना हो घर में सोलर का पूरा सिस्टम, तो कितने का बनेगा? देखिए जी, अभी अगर आप इसको 2 ईयर बिफोर करते हैं तो 2 ईयर बिफोर अगर 6 किलोवाट का एक सिस्टम 6 लाख रुपए में लग रहा था, तो अभी इस साल में इसकी प्राइस काफ़ी हद तक कम हुई है। गर्मियों में तो ये प्राइस तकरीबन 5 kVA का कितने का? तकरीबन 4 लाख रुपए का ये गर्मियों में सिस्टम जो था ना वो लग रहा था, जिसमें एक इम्पोर्टेड इन्वर्टर के साथ 10 अदर प्लेट्स, स्टैंड, वायर, DB बॉक्स, कंप्लीट इंस्टॉलेशन वगैरह सारा कुछ मिला के ये आपका एक कंप्लीट पैकेज 4 लाख रुपए बन रहा था, जो कि सर्दियों में बतरी थोड़ा सा इसमें मजीद जो है ना वो कमी आई है। यानी कि 3,50,000 में एक 6 किलोवाट का तकरीबन 50,000 रुपये का जो है ना वो फ़र्क पड़ा है। अगर आप 4 किलोवाट का सिस्टम अगर आप कैलकुलेट करते हैं, गर्मियों में जाके और सस्ता हो गया, तो गर्मियों में जाके प्राइसेस हर सीजन में इंक्रीज ही होनी होती है। पिछले साल कम हुए ना? पिछले साल ज़्यादा थे, थोड़ा सा फ़र्क अपना इतना ज़्यादा फ़र्क
फ़र्क जो था ना वो नहीं पड़ा, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। तो देखिए अभी अगले मंथ में जून जुलाई में बजट में हो सकता है इस पर कोई टैक्स लगा दिया जाए, क्योंकि पिछले साल भी गवर्नमेंट ने इस पर GST जो है ना वो लगा दिया था, जिसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। तो अभी उसके मुताबिक 4 किलोवाट का अगर आप सिस्टम कैलकुलेट करते हैं तो वो तकरीबन कोई 2,40,000 2,50,000 के राउंड, जिसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, जिसमें एक 4 किलोवाट का ये मैं इंपोर्टेड इन्वर्टर के साथ बता रहा हूँ, लोकल इन्वर्टर की मैं बात नहीं कर रहा। इंपोर्टेड इन्वर्टर एक 4 किलोवाट का इन्वर्टर होगा, 6 प्लेटें, स्टैंड, वायर, DB बॉक्स, ये मिला के तकरीबन 2.5 लाख रुपए का बगैर बैटरी के। अच्छा। इसमें बैटरी अगर आप ऐड करते हैं तो अगर 24 वोल्ट की अगर आप बैटरी को अगर आपने ऐड करना है तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 1,10,000 रुपए के करीब उसकी 3.5 लाख रुपए का बैटरी के साथ हो जाएगा, बैटरी के साथ, और 2.5 लाख 2,40,000। और अगर 4 किलोवाट का करते हो तो उसमें आप 2,10,000 15,000 अगर बैटरी का भी ऐड करें तो यही सिस्टम तकरीबन आपका कोई अप्रॉक्सीमेटली कुछ 5.5 लाख रुपए के करीब होता है बैटरी के साथ जो है। और इसमें क्या क्या चीज़ें चल जाएंगी? इसमें देखिए 4 किलोवाट में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो एक 1.5 टन का AC, लाइट्स, पंखे, फैन, अपना वॉशिंग मशीन, इसके अलावा अगर मोटर चलानी है तो आप उसको बंद करके AC को बंद करके मोटर भी चला सकते हैं। अगर 6 किलोवाट को अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आपके 1.5 टन के 2 AC चल सकती हैं, लाइट्स, फैन, अपना वॉशिंग मशीन। अगर आपने कोई मोटर वगैरह चलानी है तो AC बंद करके आप मोटर वगैरह भी इस पर जो चला सकते हैं। मतलब एक जो मीडियोकर का घर है यानी 10 मंजिले का या कनाल के घर के लिए, उसके लिए 6 किलोवाट का एक आइडियल सिस्टम है। अगर इससे ऊपर जाए 3 AC अगर चलाने हैं तो उसके लिए एक 8 किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली कोई तकरीबन 9 लाख रुपया विद इंक्लूडेड बैटरी में बता रहा हूँ। अगर बैटरी इसमें ऐड नहीं करते तो तकरीबन आई थिंक 7 लाख रुपए में ये कंप्लीट सिस्टम जो है ना वो अपना बन जाता है आजकल तो सोलर सिस्टम। अच्छा ये बताइएगा, ये जो आप सोलर सिस्टम के अंदर सबसे मेन चीज प्लेट्स होती है, जी जी, अच्छी प्लेट्स और खराब प्लेट में मेनली क्या डिफरेंस होता है? सर अच्छी और ख़राब अगर इसकी जगह पर आप 1 नंबर और 2 नंबर का वर्ड अगर यूज़ करें उसमें मैं आपको क्लियरी तरीके जो है ना वो समझा सकता हूँ। देखिए 2 नंबर प्लेट जो सी आती है मार्केटों में सेल भी होती है, आउट ऑफ मार्केट भी सेल होती है, उसकी उसमें लोगों ने स्टिकर लगाए होते हैं जिसकी वजह से लोग बड़े अपना आसानी से अगले बंदे को धोखा जो है ना वो दे देते हैं। जो कि ओरिजिनल प्लेट होती है उसके शीशे के अंदर इसका 16 डिजिट का कोड एक लगा होता है, यानी कि आप कंपनी अगर लॉन्जी यूज़ करते हैं, जिनको यूज़ करते हैं, कैनेडियन यूज़ करते हैं तो ये सीरियल नंबर कोड अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाकर लगाएंगे तो वहाँ पर एक ऑथेंटिकेशन कहाँ पर नजर आता है कोड? शीशे के अंदर इम्पोज हुआ शीशे के अंदर इम्पोज हुआ, क्योंकि स्टिकर पर और ये ऐसे पॉसिबल नहीं है लगाना। नो 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 स्टिकर तो हर कोई आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ, कोई बंदा भी लगा सकते हैं, कोई भी पेस्ट कर सकता है उसके ऊपर। जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है तो उसके शीशे के अंदर 16 डिजिट का कोड जो है ना वो इम्पोज हुआ होता है, वो इस चीज की निशानी है। एक तो ओरिजिनल की ये अगर आप देख लें, आप अपनी अगर बैटरियों के अंदर जो आपने लगवाई हुई है अपनी प्लेटें, उसके अंदर अगर 16 डिजिट का कोड है इम्पोज हुआ आपके ग्लास के अंदर, तो आपका जो प्लेटें हैं वो यकीनन तौर पर ओरिजिनल है, अच्छी कंपनी है, वरना उस कंपनी 2 नंबर है। उस कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे वही 16 डिजिट का कोड अगर आप वहां पर लगा देंगे तो एक्टिवेशन का मैसेज, ऑथेंटिकेशन का मैसेज आ जाता है, जो कि इस चीज की निशानदेही करता है कि ये प्लेट ओरिजिनल A ग्रेड डॉक्यूमेंटेड प्लेट है। इसके अलावा कोई फर्क है? इसके अलावा और कोई जो है ना वो फर्क दोनों की जो आउटरीच होती है वो उसी तरह की होती है? नहीं, बड़ा फर्क होता है। देखें जी वो उसके वोल्टेज जो है ना कंपनी एक ने अथेंटिकेशन के साथ उसके वोल्टेज जो है ना वो मेजर किए होते हैं, यानी कि 45 से ऊपर उसके वोल्ट जो है ना होते हैं, और जो सी और एम्पेयर तकरीबन इसके जो कंपनी के रिकमेंडेड एम्पेयर होते हैं उतने एम्पेयर होते हैं। कितना फर्क पड़ता है? 50% का फर्क होता है, 40% तकरीबन आप ये समझो कि जो 2 नंबर प्लेट होती है, एक तो उसके एम्पेयर भी कम होते हैं, वोल्टेज भी उसके कम होते हैं, उसके शीशे की क्वालिटी भी इस काबिल नहीं होती कि वो अपना इसके रेगुलर तरीके से उसको, क्योंकि 2 साल पर उसके शीशों पर क्रैक जो है ना वो भी आ जाते हैं। 1 नंबर प्लेट कितने साल चलती है? 1 नंबर प्लेट तो आप ये समझे कि कंपनी जो इसको क्लेम करती है 25-25 साल 30 साल 25-30 साल इसको कंपनी क्लेम करती है कि मेरी ये प्लेट 25 साल 30 साल 20 साल 101% बेहतरीन तरीके से चल सकती है। 20 साल में लगा लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल रहते हैं। और जो 2 नंबर प्लेट है वो कितना वो तो देखिए उसको मैं वो समझने की कोशिश करूँ, उससे एक तो 1 साल 2 साल बाद 3 साल बाद जाके उसके एम्पेयर भी ड्रॉप हो जाते हैं, उसके वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाते हैं, उसके शीशों पर क्रैक भी आना जो शुरू हो जाते हैं, फिर कस्टमर और सार्फिंग की जाके जो लड़ाई होती है। इसलिए मैं अपने हर इंटरव्यू में सार्फिंग को ये बड़े ही वाज़ेह तरीके से ये समझाता हूँ कि आपने
जहाँ से बाइंग करनी है ये जिसका तरीकाकार है। एक तो शीशे के अंदर 16 डिजिट का कोड देखें, दूसरा उसकी मुतल्लिका वेबसाइट पर जाके इसको वेरीफाई कर लें, आपको उसी टाइम ऑथेंटिकेशन कोड आ जाएगा जो इसकी निशानदेही करेगा ये प्लेट ओरिजिनल है कि नहीं है सर इसमें। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब इन्वर्टर की बात करते हैं। अच्छा इन्वर्टर और ख़राब इन्वर्टर, इसमें क्या डिफरेंस? देखें कंपनीज आजकल काफ़ी कंपनीज आई हुई हैं जो मुख्तलिफ किस्म के इन्वर्टर्स बना रही हैं जो कि ऑटोमेटिकली बैकअप भी जो है ना वो दे रहे हैं, तो आफ्टर सेल सर्विस भी जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर ज़्यादा मसला है कि एक तो चाइनीज़ डिफरेंट कंपनीज यहाँ पर जो है ना वो आ गई हैं, चाइनीज़ खुद इधर जो है ना वो सेल कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ छोटा क्वेश्चन ये है कि अगर चाइनीज़ कल को अगर चले जाएंगे तो उनकी वारंटी जो है ना वो क्लेम कौन करेगा? तो जो लोकल बंदे बैठे हुए हैं, जो मार्केटों में बंदे बैठे हुए हैं कंपनीज लेकर, आप काइंडली अगर उनसे बाई करेंगे तो आफ्टर सेल सर्विस की प्रॉब्लम भी कोई नहीं होगी। खुदा ना खासा कोई इन्वर्टर में ट्रबल आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप उनके सर्विस सेंटर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो है ना वो विद इन 1 और 2 डेज में आपको वो ओके करके जो है ना वो दे देते हैं सर्विस में। अच्छा, यानी कि ये वाज़ेह फ़र्क है। हाँ और जी, इसमें प्राइसेस का कितना डिफरेंस होता है? प्राइजेज में जो तो आप अगर ऑल ओवर देखा जाए 6 किलोवाट की अपना क्या नाम उसका 8 किलोवाट की 10 किलोवाट की तमाम प्राइजेज ये पिछले 2-3-4 माह से काफ़ी हद तक जो है ना वो कम आगी हुई है, काफ़ी कम आगी हुई है। हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा, अब हमने बैटरी की बात नहीं की, उसके अलावा इन्वर्टर की बात कर ली और साथ ही साथ हमने प्लेटों की बात की। अब अच्छी बैटरी और ख़राब बैटरी में क्या फ़र्क होता है? अच्छी बैटरी में देखें, अगर इसके स्टैंडर्ड के कंपनी के ब्रांडेड कंपनी के अगर सेल्स आपने लगाए होंगे ओरिजिनल A ग्रेड, तो बैटरी की लाइफ आपकी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी, यानी कि 10 साल उसकी लाइफ जो है ना वो 10 साल तक चल जाती है। 10 साल तक 2 साल बाद खराब हो जाती है। नो, वो आप बात कर रहे हैं अपना ट्यूबलर बैटरीज की, वो आप बात कर रहे हैं पानी वाली बैटरी की, ये मैं बात कर रहा हूँ लिथियम बैटरी। ये 10 साल निकाल जाती है 100%। 10 साल इसकी कंपनी जो है इसका क्लेम जो है ना वो अपना वो दे रही है। वैसे तो कंपनी इसकी 5-6 साल की आपको रिप्लेसमेंट वारंटी भी जो है ना प्रोवाइड कर रही है। अभी तो यहाँ पर इंडस्ट्री जो है ना वो लग गई है, जिसकी वजह से लिथियम बैटरी काफ़ी हद तक जो है ना वो सस्ती होगी हुई है और इसकी वारंटी भी अपना कंपनी जो है वो दे रही है। कैसे पता लगता है कि अच्छी बैटरी ये और ख़राब बैटरी ये? सिर्फ ब्रांड से पता लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी उसको आप ओपन करते हैं, ओपन करके अंदर सेल्स लगे होते हैं। अगर अच्छी कंपनी के सेल्स होंगे तो उसके बाद बार कोड लगा होगा, वहाँ पर आप उसकी मेकिंग और इसकी एक्सपायरी डेट आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। उसकी वजह से आपको बासानी तरीके से आप जज कर सकेंगे कि ये कंपनी के सेल जो है यूज़ कर रही है, अच्छे यूज़ कर रही है कि ख़राब जो है वो यूज़ कर रहे हैं। लोग चाइना से यूज सेल भी ले आते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट में जो है वो खराबी आ जाती है। आम शख्स चेक कर सकता है इसको? हाँ, इजीली चेक हो जाती है। अच्छा, आजकल अपना वो स्कैन होता है, उसके ऊपर बारकोड लगा होता है, और बारकोड करेंगे उसमें अब पूरा सेल्स की लाइफ पूरी जो है ना वो कहाँ मेकिंग है, कब मेकिंग हुई है, कब एक्सपायरी डेट हुई है, वो कंप्लीट एक चीज़ सर्विस में जो है ना वो आ जाती है सर्विस में। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा। अब हमने बैटरी की बात कर ली है, प्लेटों की बात कर ली है, तमाम चीज़ें हमने ओरिजिनल ले ली। इन्वर्टर भी हमारे पास अच्छा है, बैटरी भी हमारे पास अच्छी है और हमारे साथ प्लेटें भी हमारे पास ओरिजिनल है एक नंबर। क्या इससे भी फ़र्क पड़ता है कि अगर कोई लगाने वाला अनाड़ी हो तो उसके बाद वो ड्रॉप कर जाती है, जल्दी ये ख़राब हो जाती है? ये तो आपने क्वेश्चन आपको सबसे पहले करना चाहिए था। हमारा एक बदकिस्मती ये है कि इसमें अनप्रोफेशनल टीम काफ़ी जो है ना वो इन्वॉल्व हो गई है। मेरी तो वैसे रिक्वेस्ट है, जिसमें भी सिस्टम लगाना है, एक तो ऑथेंटिकेशन कंपनी से सिस्टम लगाए। यानी कि अगर सोलर मार्केट अगर हार्लोड है तो आप हार्लोड ही आप आएँ। हार्लोड एक तो आपको प्राइस ज़्यादा जो है ना वो नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन होता है। दूसरा, वहाँ पर जो लोग पुराने बैठे हुए हैं आपको अगर वारंटी देंगे तो 101% वारंटी। यहाँ पर बेशुमार बंदे सारे प्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पर। 100%। यहाँ पर कुछ किराए पर दुकानें भी लेकर बैठे हुए हैं, आप 2 साल की वारंटी देते हैं, आप उनके पास जाते हैं तो कस्टमर ने शॉप जो है वो चाहिए। जो पुराने बंदे बैठे हुए हैं उनके पास कंप्लीट टीम वर्क होगा, जो कि प्रोफेशनल बंदे होंगे, प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे। इसमें सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। इसमें आप अगर सोलर प्लेट्स हैं, क्योंकि 90% काम सोलर प्लेट से करना होता है, उसके बाद आपके 14 गेज के 100% स्टैंड जो है ना वो होने चाहिए, जिसकी थिकनेस आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद जब आप इसको फिक्स करते हैं ग्राउंड के साथ तो इसके आप डेफिनेट ब्लॉक्स बनाएं।
डेफिनेट ब्लॉक्स बनाएंगे, चाहे अंधेरी भी है, तूफान भी है, वो आपके ब्लॉक्स नहीं उड़ सकते। उसके बाद वायर है, उसके बाद डीबी बॉक्स है, ओरिजिनल चीजें लगी होंगी तो आपका सिस्टम कहीं भी जो है ना वो नहीं बिल्कुल ऐसे ही जाएगा है। उसमें। हमने ये बात कर ली कि अगर आपके पास ओरिजिनल तमाम चीज़ें भी होंगी, पहले तो ओरिजिनल कैसे होती है वो चेक कर सकते हैं। ये प्रोग्राम में हमने बात की, और उसके अलावा एक प्रोफेशनल टीम बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। अगर प्रोफेशनल टीम आके लगाती है तो उसका बैकअप भी देते हैं कि इतना बैकअप हम दे रहे हैं, हमारी वारंटी है, और साथ ही साथ आपको फ़ायदा होता है कि आपकी जो जितनी भी चीज़ें आपने ओरिजिनल भी खरीदी होती हैं वो लॉन्ग टर्म तक चल जाती हैं। बाकी यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं कि सोलर पर चलने वाली बैटरियाँ या इसके अलावा जो सोलर पर चलने वाली लाइट्स हैं वो किस तरह से काम करती है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे सोलर से मुतल्लिक, और सोलर की जब हम बात करेंगे तो सोलर लाइट्स भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो ये सोलर लाइट्स हमारे सामने मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ शहजाद भाई मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है आप। अच्छा शहजाद भाई, ये तो कमर्शियल लाइट्स हैं, दूसरी लाइट्स हैं, ये इसका क्या फ़ायदा? ये तो आम आदमी की ज़िंदगी को बिल्कुल लिंक नहीं कर रहा। नहीं, सोलर लाइट्स में 3-4 कैटेगरीज आती हैं। एक तो कमर्शियल लाइट आती है जो कि आप रोड्स पे, स्ट्रीट्स पे लगा सकते हैं। इसमें ऑटो ऑन ऑफ होता है, इसमें कोई वायरिंग का खर्चा नहीं होता, इसमें गवर्नमेंट के लिए कोई बंद करना, कोई ऑन करना कुछ नहीं है। सोसाइटीज़ के लिए बेशुमार काम है। फिर डोमेस्टिक घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ये सोसाइटीज़ वाले भी आपसे खरीदते हैं? सोसाइटीज़ वाले भी हमसे लेते हैं, जो डोमेस्टिक लोग घरों में लगाते हैं वो भी हम लोगों से लेते हैं। ऐसे तमाम लोग जो दूर दराज ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे लाइट अभी पहुँची नहीं हुई है, वायरिंग का इशू कोई और प्रॉब्लम है, वो भी लोग उनके लिए तो गवर्नमेंट रोशन पंजाब के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने लगी है। गवर्नमेंट के तो पहली बात है कि मैं अप्रिशिएट करूँगा पंजाब गवर्नमेंट को कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है जो वाकई मतलब अप्रिशिएट किया जा सकता है जिन्हें। बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें रोशन पंजाब है, इसमें सुथरा पंजाब है और बहुत से काम है। तो हमने ये गवर्नमेंट के लिए प्रपोजल कुछ रेडी किए हुए हैं जिसमें हम लोग रोशन पंजाब के नाम से एक प्रपोजल गवर्नमेंट को देना चाह रहे हैं। इस पर स्ट्रीट लाइट जो है ना, हर गली मोहल्ले में सोलर स्ट्रीट लाइट जो है, जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची हुई, बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बिजली बिल्कुल पहुँची नहीं हुई, तो उन घरों के लिए, उन कस्बों के लिए, उन देहातों के लिए रोशन पंजाब के नाम से एक प्रपोजल हम लेके इंशाअल्लाह पंजाब गवर्नमेंट के पास जाएंगे कुछ अर्से में, जिसमें हम लोकल मैन्युफैक्चर सोलर स्ट्रीट लाइट्स जो हम पाकिस्तान में अब असेंबल करने में जा रहे हैं, वो पूरा प्रोजेक्ट आप लोग असेंबल कर रहे हैं? हाँ, हम लोग बहुत जल्दी इसको एक डेढ़ महीने के अंदर हम लोग इसको यहाँ पे असेंबलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। असेंबल करेंगे मेरे ख्याल बाहर से मंगवा के कुछ पार्ट्स बाहर से मंगवाएंगे और यहाँ पे इसको असेंबलिंग करेंगे, जिसको आप आम जुबान में CKD SKD के नाम से जानते हैं। पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट करेंगे, असेंबलिंग यहाँ पे करेंगे, इसकी वारंटी क्लेम यहाँ पे होंगे। वो प्रपोजल लेके हम इंशाअल्लाह पंजाब गवर्नमेंट के पास जाएंगे और CM साहिबा को हम प्रपोजल देंगे। ये बोला कि जो देहात हैं, कस्बे हैं जहाँ पे बिजली का नामो निशान में नहीं है और वहाँ पे बिजली पहुँचना या रोस्टिंग बहुत लंबी चौड़ी है, वहाँ पे एक बहुत मुनासिब सी कीमत में 5-6 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार रुपये के अंदर आप एक सोलर लाइट दे सकते हैं। अच्छा, ये इसकी क्या कीमत होगी? इसकी प्राइस रेंज शुरू होती है 5,500 6 हज़ार रुपये से और ये जाती है कुछ 10-12 हज़ार तक। 5,500-6 हज़ार से एक घर के बाहर का वाला हिस्सा रोशन हो सकता है? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि और एक घर के बाहर वाला हिस्सा रोशन हो सकता है और उसकी बाद में ये कितने अर्सा चल सकती है लाइट? इसकी लाइफ होती है 3 से 5 साल। 3 से 5 साल तक। और बिल भी कोई नहीं आएगा? नहीं, बिल भी कोई नहीं है, वायरिंग भी कोई नहीं है। इसका बैकअप टाइम 8 से 10 घंटे होता है। ये हर घर, हर सोसाइटी, हर देहात, हर कस्बे की ज़रूरत है और गवर्नमेंट की हम रिक्वेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट पंजाब इस तरह के प्रपोजल लेके आए ताकि आम बंदे तक इसकी अफादियत पहुंच सके और आम बंदा इससे फ़ायदा उठा सके। अच्छा, अब ये लाइट्स के ऊपर बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल है या फिर घरों में इस्तेमाल होने वाली? नहीं, ये छोटी लाइट्स तो घरों में इस्तेमाल होने वाली हैं। ये लॉन लाइट्स हैं, ये डोमेस्टिक लाइट्स को जरा हम खोलें। हाँ, बिल्कुल खोल सकते हैं। ये आउटडोर लाइट्स हैं और ये लैंप भी है। ये सोलर लैंप्स हैं जो लोग घरों में डेकोरेशन के तौर पे लगाते हैं। ये तमाम चीज़ों की हम लोगों ने यहाँ पे इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करवा रहे हैं इसकी। और ये सोलर पे चलती है? ये सोलर की लाइट्स लॉन पे लगा सकते हैं जी, लगा सकते हैं। इसमें कुछ लाइटें ऑन हैं, कुछ लाइट अभी ऑन नहीं है इसमें, लेकिन अभी हाँ। और ये इसका बैटरी बैकअप क्या होता है? 6 से 8 घंटे। 6 से 8 घंटे। और ये कमर्शियल लाइट होती है, इसका बैटरी बैकअप जो है वो ज़्यादा होता है। जो कमर्शियल लाइट होती है उसका बैटरी बैकअप ज़्यादा होता है। उसका बैटरी बैकअप 8 से 10 घंटे अप्रॉक्सीमेटली होता है। ये इस तरह के डिफरेंट लैंप्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप इसको डिफरेंट जगह पे यूज़ किया जा सकता है। ये लाइट है, ये आप लोग आउटडोर बाहर लगाते हैं, अपने घरों के बाहर लोग लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं। और इसकी क्या प्राइस कितनी होती है? ये बहुत नॉमिनल सी प्राइस होती है, 700-800 रुपया, 900 रुपये प्राइस इसकी होती है। और ये भी इतने की होती है, 700-800-900 रुपये से ऊपर नहीं होती।
तो और आपके इसमें घर से रोशन हो जाता है। हाँ, इससे बेशुमार इसमें प्रोजेक्ट्स में आप मतलब कर सकते हैं। आप इसको डोमेस्टिक यूज़ कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं, सोसाइटी स्ट्रीट लाइट पे यूज़ कर सकती है। इससे बिजली की बचत भी बहुत ज़्यादा होगी और इसमें, खूबसूरती की खूबसूरती है इसमें। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो रोशनी वाला मामला होता है, अक्सर औकात घरों में हम ऐसी जगह के ऊपर बल्ब नहीं लगाते हैं या फिर लैंप नहीं लगाते हैं जहाँ पर हमारा कम आना जाना होता है या फिर हमारी बिजली की एक्सेस नहीं होती। बहुत सी ऐसी जगह होती हैं, हमारे लॉन बाहर बने होते हैं, वहाँ पर बिजली की एक्सेस नहीं होती, तो यहाँ पर कोई वायरिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको कोई वायर नहीं लगानी पड़ेगी। कोई बात नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ आप लगाएंगे होती है, बिल्कुल आप इसको ठीक है। हैंग करें और अपने ऑटोमेटिक बिल्कुल हैंग करें और साथ ही साथ ऑटो ही ये चलना शुरू हो जाएगी। बाकी बार यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम शॉप पे मौजूद हैं जहाँ पर सोलर्स की प्लेटें काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं और साथ हमारे साथ नासिर महमूद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। अच्छा ये बताइएगा, ये सोलर प्लेटें मौजूद हैं, क्या सर्दियों में इसकी सेल होती है या नहीं होती? जी बिल्कुल, सर्दियों में इसकी सेल होती है, इसी तरह ही सेल होती है जिस तरह गर्मियों में सेल ऐसे होती कैसे है। हो सकता है? गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा नहीं बिकती। सर गर्मियों में बहुत ज़्यादा बिकती ज़रूर है और सर्दियों में भी बिकती हैं, क्योंकि सोलर इंडस्ट्री इतना ग्रो कर चुकी है कि इसका इस्तेमाल ना सिर्फ सर्दियों में गर्मियों में, उसी तरह सर्दियों में भी हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको जब घरों में इंस्टॉल करते हैं तो ये एक्सपोर्ट के काम आती है, बाबडा को फीडर्स को फीड करते हैं हम लोग। जो एक्सेस एनर्जी होती है सर्दियों में इस्तेमाल, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी का काम हो जाता है, एयर कंडीशन वगैरह नहीं चलते, तो ये जो प्रोडक्शन होती है ये फीडर्स को फीड हो जाती है। अच्छा, और ये सर्दियों के अंदर अच्छी बिजली प्रोड्यूस कर दी है? क्योंकि अभी तो धूप नहीं है इतनी ज़्यादा। हमारे मुल्क का अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइमेट ऐसा है कि सर्दी गर्मी 12 माह यहाँ पे सूरज होता है और अच्छी अच्छा। मकदार में होता है। कुछ दिनों के लिए क्लाउड्स वगैरह, क्लाउडी वेदर होने की वजह से या फॉग वगैरह होने की वजह से कुछ दिनों के लिए ये ऐसे दिन आते हैं कि इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, वरना ओवरऑल 12 महीने यहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है। अच्छा, आपको क्या लगता है, अब तो सर्दियाँ हैं, अब 2026 के अंदर गर्मियाँ भी आएंगी, जी। गर्मियों में इसके रेट अप होने वाले हैं 2025 की निस्बत के कम होंगे? सर इसके रेट 2025 में जीएसटी लगने से पहले सोलर बहुत अच्छा रेट कम थे, लोगों की अफोर्डेबिलिटी के अंदर आ रहे थे। जब से ये जीएसटी 18% लगा, उसके बाद से अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ आए, लोगों ने लगाना थोड़ा कम किया, क्योंकि लोग पहले ही मुआशी बदहाली का शिकार हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी इसकी सेल में कम हुआ। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही अभी ये गर्मी आएगी, लोग ऑटोमेटिकली इसको परचेज़ करने की तरफ आएंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा, इम्पैक्ट आएगा। महंगे हो रहे हैं? महंगे होने के भी चांस हैं, थोड़ा सा स्लाइटली 1 रुपया पर वाट के पीछे इंक्रीज़ हुआ है लास्ट वीक से लेकर अभी तक। अच्छा जी, लेकिन ये है कि सेल ज़रूर होगा, लोग लेंगे। जिसने 10 पैनल लेने थे वो 8 पैनल पे आ जाएगा, लेकिन सेल होगी। सेल ज़्यादा होगी, वैसे महंगी होगी या नहीं होगी? पैनल महंगे होने के चांस हैं। पैनल महंगे होने के चांसेस है? महंगे होने यानी के कि अभी चांसेस जिसने हैं। लगवाने हैं लगवा ले, जिसने लगवाने हैं वो लगा ले, ये राइट टाइम है। रेट तो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ओवरऑल चाइना में भी सिलिकॉन की प्राइसेस में इंक्रीज़ आया है, जिसके जो आफ्टर शॉक्स या इफ़ेक्ट्स वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई हमारे साथ मौजूद थे, भाईजान बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाईजान सोलर्स के ऊपर आज हम बात कर रहे थे। फुल सर्दी में जी सोलर्स की सेल्स तो यकीनन तौर पर कम हो जाती है। आपको क्या लगता है, समझदार कौन है जो कि सर्दियों में सोलर लगवाता है या फिर गर्मियों में लगवाता है? जो सर्दियों में ले ले वो बेहतर रह जाता जो है, सर्दियों में ले लो, जो सर्दियों में ले ले। सस्ते पड़ जाते हैं। सस्ते पड़ जाते हैं, यही है। अच्छा। हम भी इसीलिए अभी आए हैं कि बाद में ये महंगी हो जाएंगी बहुत आप ज़्यादा। अभी लगवाने हैं? अभी घर के लिए लगवाने जी, हैं? घर के लिए। कितना आप खरीदेंगे, कितने केवी का? तकरीबन हम 4 kV का हम खरीदें। 4 केवी का? जी। बाकी किसी से पता किया मैंने आपने? पता किया, काफ़ी मार्केट घुमाई है, मुझे बंदे अच्छे लगते हैं। अच्छा, बंदे आपको अच्छे लगते ये हैं? बंदे अच्छे लगते हैं, ईमानदार लगते हैं, इसलिए मैं ना इंटरेस्ट। पहले क्या रेट मिला आपको? रेट की बात नहीं, मैं पहले काफ़ी दफ़ा घूमा हूँ, पर ये बंदों पे मुझे एतमाद है। कुदरती बात है कि ये ना बंदे कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, ये कम खा के एक नंबर चीज़ देते हैं। ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है। क्या बात है भाईजान, आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाया जा रहा है और कह रहे हैं कि बाकी लोग ज़्यादा खाते हैं और आप कम खाते हैं, इसलिए आपसे खरीदने आए हैं। जी थैंक यू वेरी मच, मैं इनका मशकूर हूँ। इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और बाकी लोगों पे भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का ट्रस्ट ही है, जो मुझे सोलर इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन करने का लॉ चैम्बर में मौका मिला है। चले जी, चले। असल बात भला क्या है
हमें सोलर मिल जाती है, पर एक नंबर चीज़ जो है ना वो बहुत कम मिलती है। चलें जी। कहते ये है कि ये एक नंबर है पर होती नहीं है। आप इंटरेस्ट अच्छा। ये हमें आप इंटरेस्ट ये है कि आपसे हमें 2 नंबर चीज़ नहीं मिल रही है, हमें पता। चलें जी, आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 नंबर चीज़ नहीं ये मिली। इंशाल्लाह ताला हम इनके एतमाद पे पूरा उतरेंगे। चलें जी, आप इनके एतमाद पर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप एतमाद पर पूरा उतरेंगे। बाकी बार सर्दियों में हमने प्रोग्राम ये किया कि सोलर्स क्या 2026 के अंदर महंगे होने जा रहे हैं, सस्ते होने जा रहे हैं, कौन सा सोलर बेहतर है, कौन सा सोलर बेहतर नहीं है, तमाम चीज़ों के मतलब हमने बात की। बाकी प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार आपने करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त है लाने के बाद।